आज के वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है दैट इज़ माइक्रोबियल सोर्स। जीपैट में हर टाइम माइक्रोबियल सोर्स से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नाइपर में पूछा जाता है। इनकेस जीपैट में नहीं आया तो नाइपर में तो ऑल टाइम आता ही है, बट जीपैट में भी आता है। बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन आने हैं, तो मोस्टली वो कहाँ से आते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स, उसके बाद स्टेनिंग टेक्निक्स, बैक्टीरिया का कुछ स्पेसिफिक फीचर, उसके ऊपर आते हैं और सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है उसका बायोलॉजिकल सोर्स मीन्स वो कहाँ से, सोर्स मीन्स वो कहाँ से ऑब्टेन होता है। सो फर्स्ट इज़ पेनिसिलियम नोटाटम एंड सेकेंड है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। जो पेनिसिलियम नोटाटम है वो नेचुरल सोर्स है एंड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम है कमर्शियल सोर्स है। मीन्स लैब सिंथेसिस मीन्स कमर्शियल मीन्स वो सिंथेसाइज कर सकते हैं हम, और नेचुरली जो ऑब्टेन होता है वो है पेनिसिलियम नोटाटम। उसके बाद सेकेंड है एंटीबायोटिक वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन का माइक्रोबियल सोर्स कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस इज़ द सोर्स फॉर वैंकोमाइसिन। उसके बाद बिलियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलियस इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स फॉर द बिलियोमाइसिन। देन हेमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस पिम्पेरियाना। मैंने इसे याद कैसे किया था, हेमा को हुआ पिंपल, सो पिम्पेरियाना। ये पूरा मैं कभी याद ही नहीं करती थी, सिर्फ पिंपल पिम्पेरियाना। बलि चढ़ा दी वर्टिकली, दैट इज़ बिलियोमाइसिन। वर्टिकल जिधर दिखा उसे टिक लगाया। वैन में बैठकर कहाँ गए थे, ओरिएंटल बैंक में गए थे, ऐसा याद किया। सो ओरिएंटालिस, ऐसे हाई वर्ड सिर्फ मैंने याद किए थे। उसके बाद देखो क्लोरामफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स फॉर क्लोरामफेनिकॉल। कलर कौन कर रही थी, वेनिजुएला कर रही थी, मैंने ऐसे याद किया था। देन टैक्रोलाइमस, स्ट्रेप्टोमाइसिस सुकीबेंसिस इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स फॉर द टैक्रोलाइमस। देन जेंटामाइसिन, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स फॉर जेंटामाइसिन। मैंने ये याद कैसे किया था, जेंटा मीन्स जेंट्स एंड जेंट्स में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ऐसा मैंने याद किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो सीसोमाइसिन, सीसोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस इयोनसिस, इसमें मैंने याद किया था सिस ने, ये देखो सीसोमाइसिन है तो सिस ने किसे देखा, इनोएंस को देखा। उसके बाद देखो टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन एंड डेमेक्लोसाइक्लिन, उसका बायोलॉजिकल सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफेसियस। उसके बाद है फार्मासिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंडुलस, फ्रेम में लेवेंडर का फूल लगा था, ऐसे मैंने याद किया था। रिफाम्पिसिन दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटराइन, रिफा मेडिटेशन करती थी, ऐसा याद करो। कार्बामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस हेलिस्टेडी। उसके बाद डोनारूबिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस सेरियुले रूबिडस, ये उसका बायोलॉजिकल सोर्स है। देन डॉक्सारूबिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसिटस। उसके बाद डैक्टिनोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस पार्विओलस। मैंने ये क्या किया था याद, डैक्टिनो, डॉक्टर कौन थी, पार्वती थी, प्रेवियोलस ऐसे याद किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेवियोलेंस, इसे याद करो। आपको जैसे ट्रिक बनानी हो वैसी बनाओ, आप खुद बनाएंगे तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगी। उसके बाद फ्यूसिडिक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्यूसिडस, इसके लिए ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूसिडिक एसिड एंड फ्यूसिडस सेम है। मिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस एर्जिसियस। देन सिफेलोस्पोरिन्स, एक्रोमोनास, क्राइसोजेनम, ये इसके सारे बायोलॉजिकल सोर्स हो गए। आपको ट्रिक आपके मन से बनाओ जिसके कारण आप इसे इजीली रिमेंबर कर सको। मैंने बहुत सारे ड्रग्स की बताई है और जिसकी नहीं बताई है वो आप खुद से करो। सपोज़ आपको किसी की नहीं हो रही तो आपको कैसा ट्रिक लगाना है, देखो मैं आप एक किसी की बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। अब देखो कार्बोमाइसिन है, ओके, कार्बोमाइसिन उसका क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस हेलिस्टिडी। सो याद कैसे करो, कार में बैठकर हम कैसे किधर गए थे, हिल गए थे, हिल। सो हेलिस्टिडिस ये आपको याद हो सकता है, जब एग्ज़ाम में ऑप्शन देखेंगे तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ये सारे अभी तक जो बताए वो सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सोर्स थे, मीन्स एंटीबायोटिक्स के, वो आपको बाय हार्ट करना है सब। उसके बाद देखो बैक्टीरिया का कुछ बेसिक हमें पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग स्टेनिंग टेक्निक्स। देखो बैक्टीरियाज क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। उसके बाद
हम क्या है, ह्यूमंस आर यूकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो 100% डेवलप हुआ नहीं होता, इसके कारण उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। देखो इधर मैंने लिखा है कि प्रोकैरियोटिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियड नॉट न्यूक्लियस। उसके बाद नेक्स्ट देखो बैक्टीरिया के लेयर्स, आउटर मोस्ट लेयर, मिडल एंड इनर लेयर। सो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसे बोलते हैं कैप्सूल, मिडल लेयर जो होते हैं उसे बोलते हैं सेल वॉल एंड इनर मोस्ट, मिडल को बोलते हैं सेल वॉल एंड इनर मोस्ट को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट आपको देखना है कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, आपको क्वेश्चन आ सकता है, द बैक्टीरियल कैप्सूल इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। उसके बाद मीजोसोम्स होते हैं, वो रेगुलेट क्या करते हैं, रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। उसके बाद पिलाई एंड फ्लैजेला में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। सो आपको ये बहुत प्रॉपर तरीके से याद रखना है कि फ्लैजेला जो होता है वो मूवमेंट के लिए होता है एंड पिलाइज जो होता है उसे फिम्ब्रिन भी बोलते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मीन्स ये सेक्शुअल प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, कौन, पिलाई, बिकॉज ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहा है, और फ्लैजेला मूवमेंट के लिए होता है। उसके बाद देखो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, 2 टाइप्स की बैक्टीरिया होती है। सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उनका सेल वॉल कैसा होता है, थिक होता है, एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होती है उनका सेल वॉल कैसा होता है, थिन होता है। ये आपको याद करना है डिफरेंस। थिक और थिन ये तो आपको पता चल गया कि पॉजिटिव है तो थिक होगी, निगेटिव हो तो थिन होगी। सो आपको पता है कि पेप्टिडोग्लाइकान लेयर प्रेजेंट होता है इन बैक्टीरिया। सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी पेप्टिडोग्लाइकान लेयर जो होगी वो कैसी होगी, थिक होगी, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकान लेयर कैसी होगी, थिन होगी। इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ आउटर लिपिड, मीन्स ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है उनके ऊपर लिपिड की लेयर प्रेजेंट नहीं होती, और इन केस ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आउटर मोस्ट लेयर पर लिपिड प्रेजेंट होता है। हमें पता है जब हम स्टेनिंग टेक्निक करते हैं तो एक को आता है वॉयलेट कलर और एक को आता है रेडिश पिंक कलर। सो वायलेट कलर आता है किसको, ग्राम पॉजिटिव को, बराबर, बिकॉज लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना होने के कारण वो सिर्फ वॉयलेट कलर देता है, बट इन केस ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इट गिव्स पिंकिश और रेडिश कलर, बिकॉज जो सैफ्रानिन है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है। इसके कारण वो क्या होता है, जब आप अप्लाई कर देते हैं तो वो लिपिड क्रॉस कर देता है बैरियर एंड इट विल शो रेड और पिंक कलर। ये डिफरेंस है, कलर याद करना है ग्राम पॉजिटिव का एंड ग्राम निगेटिव का। इतना इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद स्टेनिंग टेक्निक, उसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया क्या होती है, एनारोबिक क्या होती है, ऑब्लिगेटरी एरोबिक, ऑब्लिगेटरी एनारोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक एनारोबिक, उसके बाद टेम्परेचर कितना होना चाहिए, स्टेनिंग टेक्निक्स में कौन से स्टेनिंग टेक्निक में हम क्या क्या, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड वंस इट इज़ completed it takes only 30 to 40 minutes video, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी 2 दिन में मैं ख़त्म करूँगी, बिकॉज मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं, सो उसे हमें अच्छे से करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।